सौजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय बजरंगबली। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, हनुमान जयंती की और आपको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आपके हर कष्ट की काटें कलयुग के देवता बजरंग बली। देखिए हनुमान जयंती स्पेशल। महाबली, हनुमान, रामेष्ट, वायुपुत्र, अंजनी पुत्र, न जाने कितने नाम हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जयंती है, ऐसे में इस खास अवसर पर आपको बजरंग बली की विशेष कृपा पाने के लिए करना होगा महावीर का महाभिषेक, लगाना होगा महाबली को महाभोग और करना होगा एक अचूक उपाय जो दिलाएगा आपको राम भक्त हनुमान जी की महाकृपा। तो इस पावन मौके पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले चलिए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी से जानते हैं। आज 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 7:41 तक थी। इस समय प्रतिपदा तिथि शुरू हो चुकी है। हस्त नक्षत्र शाम 5:38 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग दोपहर 2:20 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज हनुमान जयंती है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:18 से सुबह 10:51 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और दक्षिण दिशा की यात्रा तो बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हनुमान जयंती है और अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हनुमान जयंती के बारे में कुछ खास ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को जरूर जाननी चाहिए। कैसे मनाए, कैसे विधि विधान करे, और हनुमान जी क्या रुष्ट भी होते हैं? हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से रामायण में जब रुष्ट हुए तो अब पूरी की पूरी जो लंका है वो जला दी थी। तो किस तरीके से हनुमान जी की आज पूरी कृपा पाई जाए? देखो, हनुमान जी के बारे में ये बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये शरीर अधम क्या हनुमान जी के बारे में बताएगा, जो साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, जो 11वें रुद्र के अवतार हैं। उनके बारे में ये नश्वर शरीर और ये नश्वर बुद्धि क्या बताएगी। लेकिन हाँ, शास्त्रों में जो लिखा है, गुरुजनों के मुख से जो सुना है, संतजनों की वाणी से जो ग्रहण हुआ है, वो मैं आप सबके सामने कहूँगा। उसमें अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो उसे आप लोग संभाल लीजिएगा। मैं कोई अपने विद्वता का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है या संतजनों के मुख से या गुरुजनों के मुख से जो सुना हुआ है, वही आप तक पहुँचाने की कोशिश है हमारी। हनुमान जयंती को लेकर के और हनुमान जन्म को लेकर के थोड़ा सा शास्त्रों में या ये कह लीजिए कि लोकाचार में विरोधाभास है। सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। हनुमान जी का जन्म अंजना माँ के गर्भ से हुआ था। अब इसमें कथा है। एक पुंजस्थला नाम की अप्सरा थी। एक ऋषि उनके ऊपर रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि तू बहुत उछल कूद कर रही है, जा तू बानरी हो जा। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया कि आपने इतना बड़ा श्राप मुझे दे दिया बानरी होने का, तो ऋषि उनकी
मतलब कि प्रार्थना पर प्रसन्न होकर बोले कि तू अच्छा अपने मन के अनुसार रूप धारण कर सकती है, जब तू जो रूप धारण करना चाहे रूप धारण कर सकती है, और तेरा पति बहुत वीर और प्रतापी केसरी होगा, केसरी नामक बंदर होगा, और भगवान शिव स्वयं तेरे गर्भ से हनुमान जी के रूप में अवतार लेंगे और तू प्रसिद्ध हो जाएगी। तो एक दिन पुंजस्थला जो बानरी हो गई थी, उन्होंने मानवीय रूप धारण करके अपने पति केसरी के साथ हिमालय में मानसरोवर के आसपास भ्रमण कर रही थी। उन्हें लगा कि मेरा कोई सील भंग कर रहा है, उन्हें लगा कि मेरे अंतः अंग को कोई स्पर्श कर रहा है। उन्होंने कहा, कौन है जो मेरे अंतः अंग को स्पर्श कर रहा है और मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहता है, मैं श्राप दे दूंगी। इतने में वायुदेव प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, आपका कोई सतीत्व नहीं नष्ट हो रहा है, मैं वायुदेव हूं। भगवान शिव की इच्छा है कि वो अपने ही अंशावतार को आपके गर्भ से लाना चाहते हैं, इसलिए इसमें आपका कोई सतीत्व नष्ट नहीं होगा। भगवान शिव का अंशावतार अब आपके गर्भ में आ चुका है और वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। ये कथा है शास्त्रों की। हनुमान जी को रुद्रावतार और वायुपुत्र कहा जाता है। हनुमान जी जन्म से ही महाबलवान, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, इसीलिए कहा गया है महाबलम महासत्वम विष्णु भक्ति परायणम सर्वदेव मयम वीरम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम। कहने का मतलब वेद वेदांत तत्वज्ञ, वेद वेदांत तत्वज्ञम सर्व विद्या विशारदम सर्व ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम सर्वदर्शन सम्मतम। हनुमान जी महाबली, बड़े शरीर वाले, विष्णु के भक्त और विष्णु के भक्ति में परायण, सभी देवताओं के अंश होने से सभी देवताओं के रूप वाले, वीर, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक, वेद और वेदांत के तत्व को जानने वाले, सभी विद्याओं में विशारद, सभी ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ और सभी दर्शनों के ज्ञाता। हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, जिनमें 3 तिथियां हैं। एक तो आज चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, दूसरे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी कुछ लोग मानते हैं हनुमान जी का जन्मोत्सव। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसमें भी चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती सर्वमान्य है। आप देखते होंगे ना, दिवाली के एक दिन पहले जिस दिन मतलब कि चतुर्दशी होती है, उस दिन लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। तो सर्वमान्य ये है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। मैं आपको बताता हूं, इसका उदाहरण ये है, महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नौ अंजनी सुतः बदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। जानते हैं, इस त्रेता के अंत में नहीं हुआ था। 23वां कल्प जब था तो उस समय त्रेता में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि उसी समय राम का जन्म हुआ था। राम जी आज के 3 पहले त्रेता जा चुके हैं, उस त्रेता में पैदा हुए थे। और अगर गणना किया जाए तो 1,85,00,000 वर्ष बीत चुके हैं हनुमान जी के अवतार के। 1,85,00,000 वर्ष बीत चुके हैं हनुमान जी के अवतार को। ज्योतिषी लोगों के मुताबिक उनका जन्म त्रेता युग के अंत में मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय, सूर्योदय के थोड़ा सा बाद चित्रा नक्षत्र में और मेष लग्न में उनका जन्म हुआ था। हनुमान जयंती पर भक्ति पूर्वक मन को वश में करके पुष्प, अर्घ, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और फल से भगवान हनुमान का पूजन करने से, मंत्र पूर्वक अर्घ प्रदान करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आप जानते हैं 4 अप्रैल को काल चक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से काल चक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और काल चक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@pagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा और जितने भी ऑडियोज और वीडियो संदेश आएंगे हम अपने उस दिन के एपिसोड में उसे प्रकाशित करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए बजरंगबली की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। बंदरों को आज मीठी रोटी या मीठी पूरी जरूर खिलाना चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगा लड्डू और अनार का भोग लगाना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति का अनादर भूल से भी नहीं करना चाहिए। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर तिलक भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने और किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और होगा धन लाभ, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, हनुमान जी को भोग लगाने से बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और दरिद्रता दूर हो सकती है। हम तो सिर्फ शक्ति के ही उनको उपासक मानते थे या फिर लक्ष्मण प्राणदाता मानते थे, इस तरह से ही उनको हमेशा पूजा अर्चना की जाती है। जब उनकी मुलाकात जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ सीता से हुई तो माँ सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, उन्होंने जानकी जी ने 8 सिद्धियां और 9 निधियों को हनुमान जी को दे दिया और तब से हनुमान जी की उपासना से कोई रिद्धि सिद्धि असंभव नहीं है जो साधक को न प्राप्त हो जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जगत जननी जगदम्बा ने ऐसा वरदान दिया है कि 8 सिद्धियां 9 निधियां हर समय हनुमान जी के साथ रहती हैं। जैसे जब भगवान राम की बारात, भगवान राम लक्ष्मण तो पहले से पहुंचे हुए थे मिथिला में जी विश्वामित्र के साथ, लेकिन जब जनक जी का संदेशा आया और दशरथ बारात लेकर के पहुंचे, राजा दशरथ बारात लेकर के जनकपुर पहुंचे तो राजा जनक ने बड़ी सुयोग्य व्यवस्था की थी बारातियों के रुकने के लिए, लेकिन कहीं व्यवस्था कम न पड़ जाए। जगत जननी जगदम्बा जानकी ने रिद्धियों सिद्धियों को बुलाकर आदेश दिया कि तुम लोग जा करके बारातियों के रहने की उत्तम से उत्तम, स्वर्ग से भी दुर्लभ व्यवस्था करो, और रिद्धियों सिद्धियों ने आकर के सारी व्यवस्था कर दी। अब बाराती सोच रहे हैं कि व्यवस्था जनक की है, राजा दशरथ भी सोच रहे हैं व्यवस्था राजा जनक की है, इतनी उत्तम उत्तम व्यवस्था, लेकिन प्रभु श्री राम जान रहे हैं कि यह व्यवस्था जानकी की है। तो जगत जननी जगदम्बा जानकी इस चराचर जगत में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं था, कुछ भी असंभव नहीं। ये तो उनकी महानता थी कि प्रभु श्री राम को बहुत महत्व देती थी। ये उनकी महानता थी कि वो साधारण रूप में रहती थी, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उन्हें पता नहीं था और ऐसा कोई परिस्थिति नहीं था जिसे वो ठीक न कर सकें। तभी राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि देखो, हनुमान जी जब रिद्धि सिद्धि पा गए तब उनके भक्तों को रिद्धि सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी। हनुमान जी का एक गायत्री मंत्र है, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति 10 माला नित्य जप करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे और वो अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है या पीसीएस का एग्जाम दे रहा है या पीसीएसजे का एग्जाम दे रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा में है, अगर 1 साल ब्रह्मचर्य रह करके और इस मंत्र का 10 माला जप कर लिया जाए
तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस व्यक्ति को सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहली चीज का जागरण उसके अंदर होगा कर्म के प्रति जागृति। वो व्यक्ति विश्राम नहीं करेगा जब तक लक्ष्य नहीं पा जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ने मैनाक से कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज पूरा न कर लूं तब तक कैसा विश्राम, मुझे कोई विश्राम नहीं करना है। उसी तरह से जो हनुमान के भक्त होते हैं जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक विश्राम नहीं करते हैं, तब तक आलस्य नहीं करते हैं। और जो आलस्य नहीं करेगा और जो अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहेगा और प्रभु पर विश्वास करके डटा रहेगा, उसको लक्ष्य कैसे नहीं मिलेगा? उसको तो लक्ष्य प्राप्त ही होगा। तो धन लाभ के लिए भी हनुमान जी की प्रतिमा को जल शहद से स्नान कराएं। अब इसमें एक बात जरूर मैं सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई नई प्रतिमा अपने घर में आज लाए हैं और स्थापित करना चाहते हैं, छोटी सी प्रतिमा है 8 इंच 9 इंच की, तब तो आप दक्षिणावर्ती शंख से जल भर करके हनुमान जी का अभिषेक करा दीजिए। फिर उसके बाद गाय के दूध से अभिषेक करा दीजिए, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करा दीजिए, फिर शहद से, फिर गाय के घी से, फिर दही से स्नान करवा दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए, फिर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप कर दीजिए, फिर उन्हें आप वस्त्र धारण करवाइए, माला फूल धारण करवाइए, ऐसा करिए। लेकिन यदि पहले से प्रतिमा है और उस पर सिंदूर तेल का लेप हो रहा है, या किसी मंदिर में प्रतिमा है, सिंदूर और तेल का लेप जहां हो रहा है, तो वहां जाकर पानी मत गिराने लगिएगा। क्योंकि हनुमान जी पानी से बहुत डरते हैं। इनका केवल पैर धोया जाता है, वो भी पैर में दाहिने पैर का अंगूठा धो दो, इतना ही बहुत हो गया। दाहिने पैर के अंगूठे पर ही आप जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी, ये सारी उपचार की चीजें डाल करके अगर आप अभिषेक कर दें तो हनुमान जी का ही अभिषेक माना जाएगा। अब ये नहीं है कि जैसे शिव जी का आप अभिषेक करते हैं हर हर गंगे कहते हुए, मतलब जल गिराते हैं, वैसे वाला काम हनुमान जी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई नई मूर्ति है जिसकी आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो आप कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। और लाल रंग के वस्त्र उन्हें धारण करवाइए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए, बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाइए और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जब तक पूजा करते रहिए तब तक मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वालों की बात करें उससे पहले पंडित जी, अभी मैं पढ़ रही थी कि रामेष्ट यानी कि राम जी के प्रिय हनुमान जी को कहा जाता है, लेकिन पिगांश यानी कि सुनहरी भूरी आंखों वाले। आज आपके माध्यम से हनुमान जी की वो तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। क्या अलौकिक छवि, क्या तस्वीर थी प्रिय हनुमान जी की? देखो बिटिया, इसमें तो एक बात मैं आपको बताऊं, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। हनुमान जी के बारे में भी यही है कि आपकी जैसी भावना होती है उसी रूप में वो दिखते हैं। किसी को राम सीताराम जय जय राम सीताराम, राम सीताराम जय जय राम सीताराम, किसी को ये करते हुए दिखाई देते हैं और किसी को ये करते दिखाई देते हैं, हे जामवंत पूरी लंका को उखाड़ लाऊं, रावण को मारकर मां जानकी को लाऊं, पूरी लंका को ले आकर के समुद्र के इस पार रख दूं, बताओ मुझे क्या करना है। एक रूप ये भी है, एक रूप ये भी है, असमय अधम सखायरु मोहू पर रघुवीर, अस कही कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है और कह रहे हैं मैं अधम हूं। प्रातले जो नाम हमारा, ता दिन ता ही न मिले आहारा, ऐसा कह रहे हैं। किससे? विभीषण से। विभीषण। तो उनके एक रूप की कल्पना कैसे हो सकती है? एक रूप की कल्पना कैसे हो सकती है जी। और हनुमान जी के जन्म का हेतु भी जान लो कि हनुमान जी को जन्म क्यों बंदर के रूप में लेना पड़ा। जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राहिमाम कर गई
तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के यहां गई। तो पृथ्वी ने जब गाय के सामने अनुनय विनय किया तो शिव और ब्रह्मा ये दोनों देवताओं ने कहा कि देखो इसमें भगवान श्री हरि ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रावण ऐसा वरदानी है कि उसे मनुष्य और बंदर के अलावा कोई मार नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं सब लोग साकेत, वहां भगवान श्री हरि विष्णु से बैकुंठ में मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका आप समाधान करिए। तो उस समय भगवान शिव कहते हैं, देवताओं से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जाना कह रहे हैं, माना नहीं कह रहे हैं। अच्छा। शिव जी कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री हरि विष्णु हर जगह व्याप्त हैं और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम अगर करिए तो वो प्रगट हो जाएंगे, जहां आप रहेंगे वहीं। विष्णु लोग जाने की क्या जरूरत है, बैकुंठ जाने की क्या जरूरत है, साकेत जाने की क्या जरूरत है, क्षीर सिंधु जाने की क्या जरूरत है, यहीं प्रेम से उनको पुकारिए, यहीं आ जाएंगे। तो सारे देवता और पृथ्वी ने जब विलाप करके भगवान का स्मरण किया तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे देवगणों निश्चिंत हो जाओ, हे पृथ्वी निश्चिंत हो जाओ। मैं मनुष्य रूप में राजा दशरथ के यहाँ अपने पूरे अवतार के साथ चारों भाइयों के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा और देवताओं को निर्देशित करता हूं कि वो चल करके पृथ्वी पर बंदरों के रूप में सभी देवता अपना अपना अवतार सुनिश्चित करें और इस कार्य में सहयोग करें। इसका पूरा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि कौन से देवता कौन से नाम के बंदर हुए। पूरा वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा नाम है कि कौन से देवता किस बंदर के रूप में, किस भालू के रूप में पृथ्वी पर आए। इसका पूरा विवरण वाल्मीकि रामायण में है, जो कथा बहुत बृहत है और जो इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है। जो लोग जिज्ञासु हैं उन्हें वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना चाहिए राम जन्म के हेतु में। ठीक है। तो कहने का आशय, जब ये स्थिति हुई तो सती जी के साथ भगवान शिव समाधि से निकले और वो बोले, उनकी बेचैनी देखकर सती ने पूछा कि आप बेचैन हो रहे हैं? कहन हाँ, मेरे प्रभु अवतार ले रहे हैं और मुझे उनकी सेवा में जाना है। तो सती को डर हुआ कि अरे मुझे शिव जी छोड़ करके और उनके सेवा में चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं वहां कैसे रहूंगी? तो कहन देवी डरो मत, मेरा एक रूप वहां रहेगा और एक रूप यहां रहेगा। तो हनुमान जी जो है ये भगवान शिव के ही अंशावतार है, 11वें रुद्र के रूप में। सती ने पूछा कि प्रभु आप क्यों ये रूप धारण कर रहे हैं? कहें रावण का अत्याचार बढ़ गया है। कहें रावण तो आपका भक्त है? कहें हाँ, रावण हमारा भक्त है। कहें आपने तो उसको आशीर्वाद दिया है, तो फिर आप उसको कैसे मारेंगे? आपने तो आशीर्वाद दिया है तो आपका ही रूप उसको कैसे मारेगा? बोले देखो, उसने मेरे 10 रुद्रों का जो है 10 रुद्र का जो है उपासना किया है, 11वें रुद्र की उपासना नहीं की है। और 11वां रुद्र उसको मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। 11वां रुद्र मारेगा। और 11वें रुद्र कौन है? उसने 10 सिर काट करके 10 रुद्र की पूजा की थी। और 11वें रुद्र हनुमान जी हैं। 11वां सर तो नहीं था रावण के पास काटने के लिए ना, इसलिए 11वें रुद्र हनुमान जी थे। एक कारण तो हनुमान जी के जन्म लेने का ये है। दूसरा कारण हनुमान जी के जन्म लेने का ये है कि एक बार शिव जी को अपने यहां ले जाने के लिए रावण आया, दरवाजे पर नंदी मिल गए। नंदी ने जब रोका अंदर जाने के लिए तो उसने नंदी को बहुत अपमानित किया। और नंदी को अपमानित ही नहीं कहा बंदर की तरह क्या रास्ते में उछल कूद कर रहा है। तो नंदी को बहुत क्रोध आया। नंदी ने श्राप दिया कि तेरी राज्य और संपदा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो नंदी ही जो है दूसरे जन्म में हनुमान जी के ही रूप में आए, ये भी एक कथा है। ठीक है। तो हनुमान जी के जन्म का हेतु है, हनुमान जी के जन्म का हेतु है। और इसीलिए हनुमान जी जो है वो पृथ्वी पर आए राम की भक्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव जो है हर समय राम को जपते रहते हैं। असकहि जपन लगे हरि नामा, चली सती जहां प्रभु सुख धामा। हर समय प्रभु श्री राम के ही नाम का चिंतन भगवान शिव के मन में चलता है, इसमें कोई संशय
नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम यूं ही नहीं कहते कि कालचक्र का पूरा एपिसोड देखिए, कालचक्र देखना न भूलें, क्योंकि ये रोचक और सटीक जानकारी सिर्फ आपको कालचक्र के माध्यम से ही मिल सकती है। चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते, अब वृषभ राशि वालों की बात करते हैं। आज हनुमान जयंती पर वृषभ राशि वाले कैसे करें संकट मोचक की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, हो सके तो आज पूरे दिन व्रत करिए, एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करिए, किसी हनुमान मंदिर में जाकर के साफ सफाई में सहयोग करिए और पीले पेड़े हनुमान जी को भोग लगाइए। हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन पूजन करिए, उन्हें ध्वजा अर्पित करिए। हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का लेप करवाइए, चारमुखी दीपक चमेली के तेल का जलवाइए और हो सके तो समूह में सुंदरकांड का पाठ करवाइए। शहद और मुनक्के का भोग भी हनुमान जी को आप लगा सकते हैं। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जानते हैं हनुमान जी का एक नाम था दश ग्रीवदर पहा, यानी कि जो रावण के घमंड को चूर कर सकता है। ऐसे आज भगवान हनुमान की जयंती है और ये खास कार्यक्रम आज हम हनुमान जयंती पर लेकर आए हैं। तो चलिए अब जानते हैं आज हनुमान जयंती पर बजरंग बली का महाभिषेक और खास भोग दिलाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख। किस चीज से करें महाभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं भोग, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। और हनुमान जी का सबसे प्रिय क्या था, मतलब उन्हें क्या अच्छा लगता था सबसे ज्यादा प्रिय? राम। वो तो सीने में लेकर घूमते थे। कह हनुमंत विपत्ति तब होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी का सबसे प्रिय अगर कुछ है तो वो राम नाम है। इससे ज्यादा प्रिय हनुमान जी को कुछ नहीं है। जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने उन्हें मोतियों की माला पहनने के लिए दी, तो वो मोती की माला निकालकर एक एक दांत से तोड़कर देखने लगे कि इसमें राम जी हैं। तो सीता जी ने पूछा, क्या देख रहे हो हनुमान? कहें देख रहा हूं इसमें प्रभु कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहें अच्छा, जिसमें प्रभु नहीं होते हैं उसको नहीं स्वीकार करते हो? कहें ना माँ, उसे कैसे स्वीकार करूंगा? कहें अच्छा, तो तुम्हारे शरीर में प्रभु हैं? कहें हाँ माँ। कहें कैसे? सीना चीर दिए और यहाँ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता राम जी के साथ विराजमान थी। तो हनुमान जी की तो बात ही अद्भुत है। उनके बारे में कौन सी ऐसी वाणी है जो सामर्थ्यवान है कि ठीक ठीक बात कह सके? वाणी में इतना सामर्थ्य कहाँ है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की अगर नई प्रतिमा है जिसकी आप स्थापना करने जा रहे हैं, तो दिव्य दक्षिणावर्ती शंख से जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही से अभिषेक कराइए और साफ कपड़े से प्रतिमा को पोंछ करके चमेली के तेल और सिंदूर का लेप करिए। उन्हें बढ़िया पीले फूल और तुलसी की माला अर्पित करिए। उनके माथे पर चंदन लगाइए, त्रिपुंड चंदन लगाइए, जैसे वैष्णव संप्रदाय के लोग चंदन लगाते हैं। और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए। लौंग इलायची समर्पित करिए, पान के पत्ते समर्पित करिए और अनार के दाने का भोग लगाइए। इससे निश्चित रूप से आपकी अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं पंडित जी से। और पंडित जी, हनुमान जी को तो अमित पराक्रमी भी कहा जाता है, असीम पराक्रमी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो ऐसा ही क्या आम लोगों को भी करने की जरूरत होती है? कई बार लोग कहते हैं कि अरे हनुमान जी को भी तो उनकी शक्तियों का एहसास, अनुभूति कराई गई थी। ऐसा है कि जब ये बचपन में थे तो ऋषि मुनियों के आश्रम में खेलते थे। किसी का कमंडल ले जाके पेड़ में टांग देते थे, किसी का आसन ले जाकर पेड़ पे टांग देते थे, किसी का कहीं कुछ कर देते थे, किसी का कहीं कुछ कर देते थे। तो सबकी पूजा पाठ डिस्टर्ब होती थी।
और माता अंजनी भी इनको समझा नहीं पाती थी। इनके उपद्रव से सारे ऋषि जो है त्रस्त थे, और चूंकि इन्हें सारे देवताओं का वरदान प्राप्त हो गया था सूर्य के ग्रहण के समय, तो इनके ऊपर कोई श्राप भी नहीं लागू हो सकता था, कोई इन्हें सता भी नहीं सकता था। तो ऋषियों ने कहा कि जाओ, अब तुम अपना बल भूल जाओ, जब तुम याद कराए जाओगे बल तभी तुम्हें अपने बल का याद आएगा, नहीं तो तुम निर्बल जैसे ही रहोगे। तो तब से हनुमान जी अपने बल को भूल गए और इनकी शरारत बंद हो गई। इसी क्रम में जब सीता की खोज के लिए सारे बंदर भालू जाते हैं तो स्वर्णप्रभा नाम की एक मतलब की साध्वी एक गुफा में, एक कंदरा में निवास करती है। प्यास के मारे व्याकुल बंदर भालू उस गुफा में हनुमान जी पहले पहले प्रवेश करते हैं, तो सब लोग प्रवेश करते हैं, जल पीकर फल खा करके और उस मतलब की कन्या का दर्शन करके सब कृतकृत्य होते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने का मार्ग नहीं था, और वहाँ जो जाता था वो जिंदा नहीं निकलता था। विश्वकर्मा की पुत्री हेमा का वो स्थान था, उसने अपनी सहेली को दिया था साधना करने के लिए। तो उस सती युवती ने कहा कि आप लोग आंखें बंद करिए। जब सभी बंदरों ने आंखें बंद की तो वो सब लोग अपने आप को समुद्र के किनारे पाए। वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए, ठीक है, और समुद्र के किनारे पहुंच गए। आंख खोले तो हनुमान जी वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इधर बंदर लोग आपस में क्या कह रहे हैं, मैं तो 20 योजन समुद्र पार कर सकता हूं, मैं तो 25 योजन, मैं तो 50 योजन। अंगद कह रहे हैं मैं पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं लौट सकता हूं। ऐसे ही पंचायत चल रही है। तब जामवंत ने कहा कि हनुमान, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। तब हनुमान जी विराट रूप में आ गए और बोले, क्या कहा जामवंत, कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वतों को उखाड़ करके लाऊं, और या कहो जाऊं रावण को मार करके माता सीता को लेकर के आऊं, या पूरी लंका उखाड़ करके ले आऊं, समुद्र के इस पार रख दूं, बोलो क्या करना है मुझे। जामुन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको जाना है, जगत जननी जगदम्बा का पता लगाना है, उनसे मिलना है और आकर के प्रभु श्री राम को बताना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। समझ रही हो? तो हनुमान जी के बल, और जहां तक तुमने कहा महाबलशाली, तो उनके बारे में तो साफ साफ अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, स्वर्ण शैलाभ देहम, दनुज वनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। चलिए पंडित जी, मिथुन राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं। बताइए कैसे करनी चाहिए मिथुन राशि वालों को महावीर हनुमान की पूजा आराधना, बताइए। मिथुन राशि के जातकों को 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ कर लेना चाहिए। गौशाला में जाकर गायों की सेवा करनी चाहिए। हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय को रोटियां खिलानी चाहिए। तांबे का सिक्का नदी में हनुमान जी का ध्यान करते हुए विसर्जित करना चाहिए। किसी हनुमान मंदिर में जाकर के कुछ श्रमदान करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को करके मिथुन राशि के जातक अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज हनुमान जयंती पर नौकरी पेशा लोगों को कैसे दिलाएगी सक्सेस, साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी दिलाएगा, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, हनुमान जयंती यानी कि हनुमान की जो पूजा आराधना है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसे? अगर आप नौकरी करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं या खराब नौकरी करते हैं, अगर आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं और आज के दिन आप प्रणबौ पवन कुमार खलग बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, आप अगर इस चौपाई को ज्यादा नहीं 1000 बार बोल दीजिए तो आपको अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी है तो इंक्रीमेंट होगा, अगर नौकरी है तो प्रमोशन होगा। उत्तर
दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी की इस तरह से उपासना करने पर मनोकामना की सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, अगर नई मूर्ति है तो जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, शक्कर से उनकी प्रतिमा का अभिषेक कर लीजिए। हनुमान जी को सफ़ेद धोती, लाल गोंछा चढ़ाएं। थाली में बूंदी के लड्डू, बतीसा, पान सुपारी, लौंग इलायची रखकर हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो 4 अप्रैल को कालचक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने ऑडियोज और वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जो है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और भी स्पेशल बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कर्क राशि वालों को। देखो दिव्या, तुमने जो अभी कहा कि 4 अप्रैल को कालचक्र पूरा करने जा रहा है 15 साल जी, ये तो बड़े गौरव की बात है और खास करके ये दर्शकों को श्रेय जाता है इसका। तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस समय भी वीडियो भेज करके आप ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का जन्म ये है, मेरे बेटे का जन्म ये है, जन्म तिथि ये है, बता दीजिए, तो कुछ बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि 364 दिन तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल ही रहा है। एक दिन जब इसका वर्षगांठ है, उस दिन आपको ऐसा वीडियो भेजना चाहिए कि आपने कालचक्र देख करके क्या सीखा, पूजा पाठ में आपने क्या जाना, अपने जीवन पद्धति में आपने कैसे सुधार किया, आपके चिंतन और सोच में क्या परिवर्तन हुआ, आपको क्या सकारात्मक लगता है और आपको ऐसा और क्या लगता है कि कालचक्र में ऐसा और क्या होना चाहिए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, जो बहुत लोगों के लिए हितकारी हो, बहुत लोगों के लिए सुंदर हो। आपकी ये राय और आपका अनुभव अगर वीडियो में रहे तो ज़्यादा वीडियो ठीक रहेगा। अगर आप वीडियो बना करके और केवल ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसका क्या होगा, ये पूछने के लिए 364 दिन है। इस एक दिन में तो कम से कम आप अपने अनुभव को साझा करें ना, कि आपने श्री सूक्त किया, आपने कनकधारा स्तोत्र किया, आपने गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया, आपने नवारण मंत्र का जप किया, आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, आपने किसी पुराण का पारायण किया, आपको कैसा महसूस हुआ, धर्म से जुड़ाव करने के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदली। तो इन सब चीजों को अगर आप कहेंगे तो ये और दर्शकों के लिए प्रेरणा बनेगा। और हमारी जो कालचक्र की टीम है और हमको मतलब कि अगर आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि ये भी आपको अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, तो उस पर हम शास्त्रों का जो मत है, शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरुजनों से पूछ करके हम आप तक को जानकारी पहुंचाएंगे। हाँ, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा अर्पित कर दीजिए, लाल कपड़े में नारियल लपेट करके एक जनेऊ के साथ 1.25 पाव बेसन के लड्डू के साथ हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने पर हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो क्या कहना, आज हनुमान जयंती है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास महाभिषेक, महायोग और महा उपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और कैसे करें पूजन, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी जरा, जिनका कारोबार ठप चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा प्रगति का कोई महा उपाय। देखिए, कारोबार में अगर उन्नति चाहते हैं और हनुमान जी की कृपा जब हो जाएगी तो कुछ पूछना ही नहीं है। हनुमान जी को दिव्य गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करवाइए, तिल चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए, गुलाब और गेंदे के फूलों की माला अर्पित कर दीजिए,
खीर, सूजी का हलवा या मूंग की दाल के हलवे का भोग लगा दीजिए और कम से कम हनुमान चालीसा का 11 पाठ कर लीजिए। और अगर समय है तो 100 बार पाठ कर लीजिए। 100 बार पाठ करने के बाद छूटे बंद महासुख होई। जैसा भी बंधन हो, जैसा भी आपके ऊपर आपदा विपदा हो, अगर आज हनुमान जयंती पर 100 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लेंगे तो विश्वास करिए सारे संकटों से हनुमान जी की कृपा से मुक्ति मिलेगी। और खास करके वो लोग जो शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, जिन लोगों की कुंभ, मीन और मेष राशि है, जिन लोगों की सिंह और धनु राशि है, ऐसे 5 राशि के जातकों को तो आज हनुमान चालीसा का 100 पाठ करना ही चाहिए। अगर 100 पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 पाठ तो जरूर ही करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया का प्रकोप है, जिसके चलते आपके कार्य में विलंब हो रहे हैं और अनवांटेड परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। इसलिए आप सभी को ये उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज 2 अप्रैल है और 4 अप्रैल को कालचक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। आपके अपने कार्यक्रम, आपके अपने कालचक्र 15 साल पूरे करने जा रहा है। तो आप अपने ऑडियोज और वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप अपने अनुभव साझा करके हमें बता सकते हैं कि कालचक्र के माध्यम से आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आए। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए भी और खास बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी सिंह। पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करना चाहिए आपको। भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। हो सके तो आज के दिन भंडारा करना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने माला फूल चढ़ा करके लड्डू और नारियल अर्पित करना चाहिए। स्वास्तिक बना करके नारियल पर अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़, भीगे हुए चने और चूरमा का भी भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप भी करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके भाग्योदय में सहायक होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। सीता शोक विनाशम, यानी कि हनुमान जी का एक नाम ये भी था जिसने सीता के शोक का विनाश कर दिया। आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी को किस चीज से अभिषेक करने से आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, साथ ही महावीर को किस धातु से बनी थाली से भोग लगाने से आपके हर कष्ट मिट जाएंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जैसे तमाम भगवानों के लिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है वो तो बहुत भोले थे, लेकिन क्या भगवान हनुमान के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत भोले थे, कोई खास विशेष आराधना की जरूरत नहीं है, बस ध्यान कर लो, और वो भी न सिर्फ हनुमान का, सिर्फ राम का ही ध्यान कर लो? 3 बार अगर आप राम राम कहते हो और अगर आप राम की शरणागति में हो तो हनुमान जी बोनस में आपको मिल जाते हैं। समझी? एक बार बताऊं तुम्हें, एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में उस समय राजा थे और राम जन्मोत्सव पर चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर सारे देश देश के राजा जो है प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे। उसमें काशी नरेश भी सम्मिलित हुआ था और उसमें देवता भी आए हुए थे, तो नारद भगवान भी आए हुए थे। देवर्षि नारद ने काशी नरेश को बुलाकर कहा कि सुनो, एक बात करना। कहन क्या? कहन सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, और विश्वामित्र को दंडवत भी मत करना, प्रणाम भी मत करना। मेरी बात मानोगे? तो काशी नरेश ने कहा मानूंगा। तो काशी नरेश गए, वशिष्ठ का साष्टांग किया, प्रभु श्री राम को साष्टांग किया, सबको साष्टांग किया, लेकिन विश्वामित्र का न अभिवादन किया, न हाथ जोड़ा और न प्रणाम किया। अब विश्वामित्र को बड़ा अपमान लगा, वो तो है राम जी के गुरु। तो उन्होंने तुरंत जाके राम से कहा, राम, तुम्हारे गुरु का इतना बड़ा अपमान, ये काशी नरेश इतना उच्छृंखल, न इसने प्रणाम किया, न इसने अभिवादन किया, न इसने हाथ जोड़ा, ये अपमान मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तो प्रभु ने कहा, अच्छा, काशी नरेश ने इतना बड़ा अपराध किया है मेरे गुरु का, मैं अपने अमोघ बाण से
कल प्रातः काल तक इस काशी नरेश को मार दूंगा। भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली। अब सुने जब ये बात काशी नरेश तो रोने लगे। नारद से कहे कि अब क्या होगा? कहें डरो मत, कुछ होगा। कहें क्या होगा? कहें चलो मेरे साथ। तो वहां से लेकर के नारद जी उनको मां अंजना के पास आए। अंजना के पास आए, उनको सिखा दिए कि तुम इनके पैर पकड़ करके केवल 3 बात बोलना, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, यही बोलते रहना जब तक वो ना कह दे कि निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं, तब तक छोड़ना मत पैर। अब काशी नरेश पैर पकड़ कर कहने लगे त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम। कुछ देर बिता रहे, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अच्छा चलो तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, मैं वचन देती हूँ, छोड़ दो। तब छोड़ा तो नारद जी बोले जानते हैं इन्हें क्या खतरा है? नारद जी भी गए थे। कहें नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, आप बताइए। कहें इनको मारने के लिए एक लोगों ने संकल्प लिया है, कल सूर्योदय तक मार देंगे। कहें कौन? कहें प्रभु श्री राम। तो अंजनी के तो होश उड़ गए, बोले श्री राम? कहें हाँ। कहें अरे बाप रे। तो कहें कि माँ आपने तो वचन दिया है कि ये नहीं मारे जाएंगे, आपकी वचन कैसे मिथ्या होगी? बोले हाँ ये भी सही है। तो हनुमान जी नित्य प्रभु श्री राम की रात्रि में सेवा करके माता की सेवा के लिए आते थे। हनुमान जी आए, माँ रूठ के बैठी थी, माँ बात ही नहीं कर रही। हनुमान जी बहुत बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रही है माँ। तो बोले माँ क्यों नाराज हो? कहें पहले तू वचन दे कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। कहें माँ वचन देता हूं, तुम जो कहोगी वो करूंगा। कहें करेगा? कहें हाँ। कहें इसके प्राणों की रक्षा कर। कहें ये कौन माँ? कहें काशी नरेश। अरे कहें इसको मारने के लिए तुम्हारे प्रभु श्री राम ने वचन लिया है। कहें मैं नहीं जानती, तू इसके प्राणों की रक्षा कर, मैंने इसको वचन दिया है। हनुमान जी ने कहा चलिए ठीक है। हनुमान जी उनको लेकर के अयोध्या गए। बोले सरयू में खड़े हो जाओ। सरयू में खड़े हो गए। प्रभु श्री राम ने अपना एक बाण निकाला और संधान करके जब छोड़ना चाहा तो हनुमान जी ने कहा बोलो राम राम। अब काशी नरेश कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम। तो राम जी ने बाण चलाया, बाण गया चारों तरफ घूम करके काशी नरेश के तरकस में वापस आ गया। अब प्रभु और क्रोधित हुए, कहे बोले कि अब दूसरा बाण मारूंगा तो इन्हें अब कोई न बचा पाएगा। दूसरा बाण उन्होंने निकाला तो काशी नरेश ने कहा अब क्या? तो हनुमान जी ने कहा श्री राम सीताराम। तो बोलने लगे सीताराम 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 सीताराम। प्रभु ने दूसरा बाण भी चला दिया। दूसरा बाण भी जो है काशी नरेश की परिक्रमा करके तरकस में वापस आ गया। अब प्रभु को लगा करिए तो मेरी काफी घनघोर बेइज्जती हो रही है, अब इस बार अमोघ बाण निकाल रहा हूं और इससे मारूंगा तो इसको इस सृष्टि में कोई नहीं बचा पाएगा। अब डर गए काशी नरेश। हनुमान जी ने कहा सीताराम जय हनुमान। अब वो कहने लगे सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। प्रभु ने बाण निकाला, इतने में ब्रह्मदेव और शिव दोनों लोग पहुंच गए और प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि प्रभु रुकिए, वो अपराधी विश्वामित्र का है, विश्वामित्र को साष्टांग करके माफी मांगेगा। और इशारा किए नारद और जाकर के विश्वामित्र के चरणों में लौट गए काशी नरेश। विश्वामित्र ने गले लगा लिया, माफ कर दिया और विश्वामित्र ने कहा हे राम इसे माफ कर दो। तब प्रभु श्री राम ने अपने तरकस में बाण डाल दिया। इससे राम नाम के मर्यादा की भी रक्षा हुई, प्रभु के संकल्प की भी रक्षा हुई। ठीक है, तो यहां पर नारद ने ऐसा क्यों किया? ये दिखाने के लिए कि राम से भी ज्यादा राम का नाम बलवान है। जो राम राम कह रहा है, जो सीताराम कह रहा है, उसको राम का अमोघ बाण भी नहीं मार पा रहा है जी। नारद ने सिर्फ इसलिए ये किया और यही शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने राम से अनुनय किया कि प्रभु आपके नाम की महत्ता को प्रकट करने के लिए ये नारद का रचा हुआ स्वांग है, इसमें कहीं से आपको अपमानित या गुरुदेव को अपमानित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बहुत सुंदर, समझ रही हो? तो
किस्मत साथ दे इसके लिए औषधियों से हनुमान जी को स्नान कराएं, लाल रंग के कपड़े और जनेऊ चढ़ाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, आम, पीपल, गूलर के पत्तों पर श्री राम लिखकर माला बनाकर चढ़ाएं, सीताफल, अनार का भोग लगाएं, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, कपूर से हनुमान जी की दिव्य आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महाबली हनुमान जी की पूजा आराधना। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और हनुमान मंदिर में 11 दिए जला दीजिए, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में राम ध्वजा लगवा दीजिए और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले हनुमान जी को एक पान का बीड़ा अर्पित करके और फिर निकलिए। जय मां विंध्यवासिनी। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं वो लोग आज हनुमान जयंती पर कैसे करें बजरंग बली का महाअभिषेक। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में सफलता पाना है ना, तो जाओ हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे को जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से धो करके और शुद्ध जल से धो करके उस पर सिंदूर और तेल का लेप कर दो, पुष्प अक्षत चढ़ा दो, माला फूल पहना दो, रुद्राक्ष की माला हो सके तो प्रभु को पहना दो या तुलसी की माला पहना दो, मालपुआ रबड़ी का भोग लगा दो और वहीं बैठ करके जितनी बार हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, या श्री राम जय राम जय जय भक्त राज हनुमान, इसका मतलब कि मंत्र जप कर लो, इससे भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या के बाद अब बारी तुला राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, अब ये बताएंगे हम आपको। बताइए पंडित जी। देखिए, आपकी अगर कन्या राशि है और आपके मतलब कि स्किन में अगर किसी तरह की सेंसिटिविटी है या आप चर्म रोग से परेशान हैं या आपको फोड़े फुंसियाँ बहुत होते हैं या आपको पाइल्स और गुदा से संबंधित कोई रोग है, तब तो आज आपको हनुमान बाहु का कम से कम 10 पाठ करना चाहिए। और छोटे बच्चों में भगवत भाव करके मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध कर अपने बेडरूम में रखना चाहिए। 7 शनिवार किसी दक्षिणामुखी हनुमान जी की मंदिर जहाँ हो वहाँ परिक्रमा करनी चाहिए। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए मगर गोद अब तक सूनी है, तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें बजरंग बली का अभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं महाबली को भोग। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, संतान सुख कैसे पाएं। देखिए, संतान सुख पाने के लिए दूध दही से हनुमान जी की प्रतिमा को आप स्नान कराइए, लाल रंग का वस्त्र अर्पित करिए, हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरा, 5 केले का भोग लगाइए। ओम पवन पुत्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से जो पुत्र होगा वो अद्वितीय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 4 अप्रैल को कालचक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने ऑडियोज और वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@pagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और खास बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, जानते हैं। बताइए पंडित जी। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के बालकांड का जितना हो सके आप पाठ करें। बच्चों को भोजन कराएं, लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं। आपको हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर सिर पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनि पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें राम भक्त हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। पंडित जी, हनुमान जी का दिन तो मंगलवार होता है लेकिन शनि पीड़ा भी मिट सकती है। शनि ने हनुमान जी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे भक्तों को कभी कुपित दृष्टि से देख ही नहीं सकता हूं। तो शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करिए। समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे निश्चित रूप से शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं धनु राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना।
पंडित जी बताइए धनु राशि वाले कैसे? यथासंभव रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। घर के बुजुर्गों के नाम से वृद्धाश्रम में भोजन कराना चाहिए। हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाना चाहिए। मछलियों और पंछियों को दाना डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कैसे करें महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी मकर राशि वाले। मकर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सुंदरकांड और एक मुखी हनुमान कवच का पाठ करिए और हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में शुद्ध घी के कम से कम तो 2 दिए जलाइए और हो सके तो 8 दिए जलाइए और हनुमान जी को लाल चंदन घिस करके उनके माथे पर लगाइए और लाल पुष्पों की माला उन्हें समर्पित करिए और धूप दीप नैवेद्य से उनकी विधिवत पूजा करिए और कुछ देर बैठ करके उनके सानिध्य में श्री राम जय राम जय जय राम भक्त हनुमान ये मंत्र बोलिए। और या महामंत्र भी आप बोल सकते हैं। महामंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको महामंत्र कहते हैं। 16 अक्षरों का ये मंत्र है। जब ये मंत्र पूरा दोनों लाइन कहा जाता है तो उसको गिनिए 1। उसको कितना गिनिए? 1। ये नहीं कि 16 अक्षर हैं तो आपने 16 दूने 32 अक्षर गिन लिए, ऐसा मत करिए। 16 को गिनिए 1। ऐसे 3 करोड़ जप हो जाने पर प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण उस साधक को दर्शन देते हैं। ऐसा शांतरणोपनिषद में लिखा हुआ है। ये लिखी हुई बात आपको बता रहा हूं। 3 करोड़ ये जप अगर पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम के दर्शन में कोई विलंब नहीं होता है। प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन में कोई विलंब नहीं होता है। ये शांतरणोपनिषद में लिखा हुआ है, लेकिन 3 करोड़ इसका जप होना चाहिए। इसी तरह से जो लोग राम या सीताराम नाम का जप करते हैं, राम या सीताराम नाम का जप करते हैं, वो लोग 13 करोड़ अगर जप कर लें तो उन्हें भी प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन होता है, जगत जननी जगदम्बा सीता और लक्ष्मण के साथ। ये स्वामी समर्थ रामदास ने कहा है कि 13 करोड़ जप करने के बाद प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं। ऐसा संतों के मुख से सुना है और ऐसी संतवाणी का प्रमाण भी है। इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे 13 करोड़, अरे 7 घंटे में 1 लाख मंत्र जप हो जाता है। अगर इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बरिस 8-9 महीने में ये 13 करोड़ जप पूरा हो सकता है अगर 1 लाख रोज किया जाए। और अगर 21,600 रोज किया जाए तो 16 महीने में 1 करोड़ होता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 17 साल में ये जप संख्या पूरी हो जाती है और 21,600 करने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। तो प्रभु का दर्शन जो लोग करना चाहते हैं कर ही सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि 4 अप्रैल को कालचक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने ऑडियोज और वीडियोज के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस और हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जयंती पर हनुमान अष्टक और हनुमान कवच का पाठ कर लीजिए। शाम के समय तुलसी के आगे घी में 2 लौंग डाल करके एक दीपक जला दीजिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी और आपका जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि की बात करें उससे पहले एक कालचक्र के नियमित दर्शक सोनाली जी हाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये एपिसोड की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लंबे समय से हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनाली जी आपका बहुत शुक्रिया। कालचक्र में आपका स्वागत है। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से।
प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं। मैं सुंदरकांड पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जिसमें ऊँट सकती हूँ नहीं और कितना दिन करूँगा? क्या क्या पूछना चाहती हो बेटा? मैं सुंदरकांड को किताब पढ़ना चाहती हूँ। सुंदर तो मैं बीच में उठूँ या नहीं उठूँ? अब सुंदरकांड करूँ? सुंदरकांड का पाठ तो आप कर ही सकती हैं। सुंदरकांड का पाठ करने में कोई मतलब कि लिंग भेद नहीं होता है, अलिंगे अस्मदि उस्मदि। लेकिन सुंदरकांड का पाठ सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है और सुंदरकांड का पाठ छोड़ करके लघु शंका के लिए जाना या दीर्घ शंका के लिए जाना ये बड़ा उचित नहीं है। एक बार आसन लगा करके इत्मीनान से बैठ जाइए तो 1 घंटे कम से कम आसन लगा करके और सुंदरकांड पूरा कर दीजिए, तब इसका कोई मतलब है। क्योंकि हनुमान जी को विश्राम पसंद नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। आप जब सुंदरकांड पढ़ोगे तो हनुमान ते ही परसा करपुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी विश्राम नहीं करते हैं तो उन्हें विश्राम क्यों पसंद होगा? तो इसलिए हनुमान जी का जो सुंदरकांड है उसका पूरा पाठ कर लें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए एक बार फिर बता दें कि 4 अप्रैल को कालचक्र के 15 साल पूरे हो रहे हैं और आप अपने ऑडियोज और वीडियोज संदेश के माध्यम से हमारे इस सुनहरे सफर को और भी बेमिसाल बना सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। बस याद रखिए कि आप अपने ऑडियोज और वीडियो संदेश में अपने अनुभव साझा कीजिए। आपको हमारा ये 1 घंटे का कार्यक्रम कैसा लगता है, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन पर क्या असर पड़ा, क्या आपने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव लाया, ये जरूर साझा कीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय बजरंगबली में। मीन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मीन राशि वालों को बताइए। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जयंती पर आपको दिन भर में कम से कम सुबह शाम दोपहर 3 बार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए अगर समय है तो, और न समय है तो शाम को जरूर करना है। हनुमान जयंती पर पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर दुकान में जहां बैठते हैं वहां गद्दी के नीचे रख लीजिए। शनिवार को पीपल के पत्ते पर हनुमान लिख करके उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कारोबार में भी लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 4 अप्रैल को कालचक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने ऑडियोज और वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और हम अपने उस एपिसोड में आपके अनुभवों को कि कालचक्र का ये 1 घंटे का एपिसोड आपकी जिंदगी में कितना बदलाव ला पाया, आप इसे कैसे देखते हैं और आपको इससे क्या लाभ मिला, वो अनुभव अपने जरूर साझा कीजिएगा। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल आप बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो से। आप अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और भी खास बन जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया और हनुमान जयंती की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। न्यूज चैनल के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला एस्ट्रो शो कालचक्र पूरा करने जा रहा है बेमिसाल 15 साल। इस खास पल को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। 4 अप्रैल को जुड़िए मेरे साथ कालचक्र में सुबह 8:45 पर।